सड़क डलवाओ, नल्ला का सुधार करवाओ, सिविल लाइन डलवाओ, या वहाँ जाल लगा के कचरा रोकने का इंतजाम करवाएं। उसके बाद कोई भी नेता खड़ा हो, अन्यथा किसी को इस गली में आने की इजाजत नहीं है। देंगे वोट देंगे पर गली में नहीं आने देंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे रोड पे। काय के लिए आ रहे हो तुम? इसकी कोई व्यवस्था करवा रहे हो? क्यों आने देंगे? हमारा काम ही नहीं कर रहे, तुम क्यों आने देंगे? हमारा वोट अनर्थ ही जाएगा। नल्ला पूरा भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, टट्टी पेशाब घर में। आपका पार्षद सुनवाई नहीं करते, कहते हैं आधा हमारे में आता है, आधा वो दीपक माझी के में आता है, वो सुनवाई नहीं करते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। मैं बता दूं हमारा विशेष कार्यक्रम है बाढ़ यात्रा, और बाढ़ यात्रा के दौरान हम आए हुए हैं बाढ़ों में। और मैं बता दूं बाढ़ों की समस्याएं और बाढ़ों में जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, उनके साथ आखिर क्या जो समस्या है उन पे पूरी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता दूं, कई समय से एक जो समस्या आ रही है वार्ड क्रमांक 7 में, जो यहाँ पे रोड डली हुई है, उसके पहले ना तो कोई सीवर लाइन यहाँ पे डाली है और ना ही कोई ऐसी पानी निकासी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है जिससे पानी निकल सके। हम लोग यहाँ पे जो निवासी हैं उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर किस प्रकार की ये रोड डाली गई थी, और पार्षद जी से कहने के बावजूद भी यहाँ पे ना तो सीवर डाली गई है और जो समस्या है उसका भी अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। हमारे साथ माता जी मौजूद, क्या समस्या है आप? ये समस्या है, जब बरसात आती है ना तो ये नाला है उधर पीछे, तो उसमें फैक्ट्री है गद्दों की, तो सारे मतलब गद्दे बह बह के यहाँ अड़ते हैं और पूरा पानी इधर ही आता है, हमारे घरों में घुसता है पानी। हमको खाने पीने की व्यवस्था मतलब पूरी भंग हो जाती है बरसात के टाइम में। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत। जो ढलान आपका देखा गया है यहाँ पर, जो ढलान उल्टा बना दिया है, पानी का मतलब निकासी नहीं किया है, ना सीवर लाइन डाली है ना कुछ डाला है। अच्छा, जब रोड कब डली है या 1 साल पहले डली थी। आपने सीवर की मांग की थी, सब की थी, सीवर की थी और रोड की भी बोला था कि इधर से डालो, इधर से मत डालो, तो उन्होंने की कि डलाओ तो डलाओ, नहीं तो मत डलाओ, यही डलेगा। पार्षद ने कही मतलब डलाना है तो डलाओ, नहीं तो मत डलाओ। और मैंने जाना भी दबा दिया, तो जो करे मेरा वोट अभी बोला तो उसको मानने के लिए आ गए, करे नहीं डलेगी, हम जा रहे हैं अपना सामान लेकर। मैंने इधर से भराव करो, इधर से ऊंची करो, उधर जाएगी, करे नहीं जाएगी, हम ऐसे ही बनाएंगे, आपको बनवाना हो तो बनवाओ। सबसे ज्यादा समस्या कब आपको होती है पानी भरा? बरसात को तो कोई धोता ही नहीं है, देखो अभी भी भरा है। बरसात तो इतनी आती है कि हमारे घर में इतना पानी का पूजा के मेरे बर्तन भी डूब जाते हैं। मैं आपको वीडियो अभी भी घुटना तक बच्चों के ये कपड़ा नहीं बचे पहनने के लिए, और ऐसा भरेगा तो कोई कहीं जाएगा तो पानी भरा रहेगा गंगा की तरह। आप जूझ रही है समस्या इससे तो हम 2 साल तो हो चले हमें कहने से। कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारे घरों में इतना पानी आ जाता है कि हम लोग खाने पीने बैठने के लिए भी परेशान हो जाते हैं। हमारा सारा सामान गीला हो जाता है, रात भर हम सो नहीं पाते हैं। और नाले में निकास नहीं है, नाले में गंदगी रहती है, पानी साफ नहीं करते, नाला गंदा हुआ भरा हुआ पड़ा रहता है, कचरा बहाते हैं लोग, और रोड उल्टी ढलान बनाई है तो पानी हम लोगों के घरों में पूरा भरता है। नाले में निकास नहीं करके नाले से उल्टा पानी हम लोगों के घरों की तरफ किया हुआ है। नल्ले की सफाई हो और पानी का जो ढाल है वो सीधा किया जाए। 2 साल 3 साल से हम बहुत परेशान हैं। इसके पहले ये समस्या नहीं होती थी, रोड नहीं बनी थी तो, और रोड बनने के बाद तो हम और परेशान हो गए। अरे वो जो नाला बढ़ता है ना, तो वहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आएगा, तो वो सबके घरों में तो भरना लाजमी है, ये भरता ही है वो। और मेरी तो दुकान में प्लस अंदर तक भर जाता मेरे तो। और मेरा तो पहली बात तो जब रोड डल रही थी तब मैंने उन लोगों से कहा था कि यहाँ पर सीवर लाइन डालो, तो उनने डाला नहीं, और मेरा तो कहीं पर कनेक्शन ही नहीं है। मैं 4 साल से परेशान हूँ। मेरा पानी के लिए मैंने कच्चा गड्ढा बना रखा है, और लेटरिन का भी वहाँ पर अंदर से कच्चा है, उसी में जा रहा है, और वो जमीन सोख रही है पानी। और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो मेरे ही पानी, मुझे तो थोड़ी सी बारिश में भी मुझे दिक्कत हो जाती है। अगर नल्ला ओवरफ्लो होके भी नहीं आए तो भी मुझे दिक्कत हो जाती है। मैंने कही है सिविल लाइन की मुझे सख्त जरूरत है। मुझे अब कह रहे थे, मैंने ना 181 पे भी कई बार नंबर मेरे कंप्लेंट डल चुकी है। मंत्री जी से भी मिलने गई? हाँ, मैंने बोली थी ना, मंत्री जी से बोली थी, तो उनने कि हाँ हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ बोले नहीं है वो। अभी तो कोई अधिकार। बाढ़ यात्रा के दौरान हम लोगों की समस्याएं, बाढ़ में जो समस्याएं हैं वो दिखा रहे हैं। बहन जी क्या कह रही हैं, आप बताइए कैसे पानी? आप इस सड़क पर नजर डालिए, आपको कहीं पर भी सिविल लाइन नजर आ रही हो तो बताइए मुझे। जो वहां से लेके उस एरिया से लेके यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी नजर आ रही हो तो देखिए, ये है मेरा घर। अब देखिए, इनने सड़क इतनी ऊंची डाली, उनने इतना भराव किया इसका। मेरे यहाँ पर 3 स्टेप जीने थे, 3 स्टेप जैसे है ना, इतना ऊंचा मकान था मेरा,
उनने सड़क इतनी हद से ऊंची डाल दी है, इतनी ऊंची डाल दी है कि पानी जाएगा कहाँ। पहले तो सड़क सोख लेती थी, अब सड़क को जगह ही नहीं बचा है। मकान देखो, ये मेरा जो इतना नीचा हो गया, इतना ओवर ऊंचा डाला गया है, इतना ओवर ऊंचा। देखिए ये क्या है, आप देख सकते हैं जो मकान है यहाँ पे कितना लगभग ये दब गया है। इतना ऊंचा कर दी गई है सड़क को कि यार कहीं जगह ही नहीं बची है। अब बता, पानी को भी जगह चाहिए, अगर बहकर आ रहा है तो पानी अब जगह नहीं मिलेगी तो घरों में तो जाएगा ही। आपको देखिए, मैं नल्ला भी देखा, आपके घर में पानी लगभग? मेरे तो घर में बहुत पानी भरता है, मेरी तो दुकान में, मकान में, सब जगह भर जाता है पानी। मैंने ये 2 मोटर लगाकर पानी निकाला गया था, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। मतलब मोटर लगा के 2 मोटर लगाकर मैंने पानी, क्योंकि बारिश का पानी जा रहा है तो मेरे को कहीं सोई हुई, मेरे वहाँ लेटरिन में से अंदर के अंदर इतना पानी भर जाता, मेरा इतना पानी भर जाता। अच्छा जी, मेन रोड है ये वाली जो आप बता रही है, मेन रोड, तो इसमें भी सीवर नहीं डली है क्या? नहीं डली है ना, आप देखिए ना, मैंने यही वाला, यहाँ पर एक सीवर है, मैंने इस सीवर के ओपन के लिए भी बोला है। यहाँ पर एक सीवर है, उसको ओपन के लिए कई बार कंप्लेंट डाल चुकी कि इस सीवर को ओपन किया जाए दोबारा से, और यहाँ पर 2 सीवर और बनाए जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए पूरी रोड पे, मैं बता दूं, जो नल्ला जो आपको दिखाई दे रहा है तो पूरी रोड पे गया है, और जो नल्ला रोड के ऊपर पटा हुआ है, और नल्ले की हालत आप देख सकते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है। अब इसमें से जब पानी नहीं निकलेगा तो निकासी कैसे होगी? और जब बारिश का मौसम आता है तब वो पानी ऊपर उफनाता है, फिर वो गली मोहल्लों में बढ़ता है। और ये नल्ला आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ डैमेज भी हो रहा है, जो कभी भी एक हादसे का शिकार भी कोई हो सकता है। इसमें देखिए किस प्रकार से जर्जर हालत में जो नल्ले का ऊपर आप देख सकते हैं आरसीसी डली हुई है, कभी भी ये टूट सकता है। इस प्रकार से ना तो कोई यहाँ पे प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे रहा है, ना कोई अधिकारी। किस प्रकार से जो मोहल्ले की समस्या है वो अभी तक यहाँ पे कोई देखने तक के लिए नहीं आ रहा है। जब तो जगह ही नहीं है कहीं पानी जाने को, बरसात का पानी मतलब जब पूरा ऐसा गंदा जी भर जाता है। हाँ, इसी में वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ इस नल्ले को इस तरह से किया जाए कि इसमें कोई कचरा ना डाले। पूरा नल्ला कचड़ा से भरा नहीं, अगर आकर सफाई कर जाते फिर दूसरे दिन देखना तो दूसरे दिन फिर पानी आ जाता, फिर कचरा वहां से कचरा बहकर आता, यही रुक जाता है। या तो इसकी सफाई हो, आगे भी रुकता है, इस आगे भी रुकता है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, और कोई यहाँ की जनता भी पता नहीं क्यों सामने। कब से नहीं हुआ जी? मुझे तो मैं हमारी देखती नहीं हूँ, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ। श्री कृष्णा कॉलोनी है, वार्ड क्रमांक 7 में। ये नल्ला की आप दशा देख रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा भरा हुआ है। और हाँ, राहुल को मैंने वीडियो भी डाली है, कम से कम इतना भर जाता है बरसात में। हाँ, घरों में पानी चला जाता है, बहुत घरों में पानी चला है। राहुल को वीडियो डाली मैंने। यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उन लोगों से पार्षद सुनवाई नहीं करते, कहते हैं आधा हमारे में आता है, आधा वो दीपक माझी के में आता है, वो सुनवाई नहीं करते। मतलब वो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। इसके बारे में आ रहा, वो इसके पे करके छोड़। एक वहाँ का 7 नंबर वार्ड के और दीपक माझी 6 नंबर वार्ड के, वो कहते हैं आधे हमारे में आता है, आधा हमारे में आता है, हम नहीं करते। देखिए चुनाव आने में लगभग 1 साल बाकी है नगर निगम के, और जब चुनाव से पहले जब वोट चाहिए होते हैं तो नेता किस प्रकार से यहाँ पे मांगने के लिए आते हैं कि हम आपकी सारी समस्या का हल कर देंगे, जो नदी नाले हैं वो साफ करवा देंगे, जो सड़कें हैं वो बनवा देंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं, फिर जीतने के बाद जब यहाँ पे काम के लिए जो यहाँ के निवासी हैं वो कहते हैं, उसके बाद जब आप देखिए उनके चक्कर लगाते लगाते जो लोग थक जाते हैं, जो कहते हैं कि भैया वो हमारे वार्ड में नहीं आ रहा है, वो दूसरे के वार्ड में आता है। इस प्रकार से विवाद बनाया जाता है, वार्ड को वार्ड ही चेंज कर दिया जाता है। अब ना तो वो कोई दूसरे वार्ड की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना इस वार्ड की। तो इस समस्या से ना तो अभी तक हल हुआ है, और यहाँ के जो निवासी हैं वो इतने जूझ रहे हैं कि वो बता रहे हैं बरसात के टाइम पे लगभग कमर तक पानी ऐसा हो जाता है। बहन जी, नल्ला वगैरह सफाई तो हो नहीं रही है? नहीं, जब वोटिंग का टाइम आता है ना, वोटिंग का टाइम आता है तो जब कोई भी नेता बाढ़ नहीं देखता, कोई भी नेता, वहाँ सब बाढ़ के लोग आएंगे, जब तो सब बाढ़ के लोग मौजूद होंगे कि बहन जी हमको देना। लेकिन जब काम होता है ना तो वो उस बाढ़ का है, वो इस बार का है, ये विवाद बनाया जाता है। बताओ, विवाद बनाया। हाँ, और जब वोट लेना होता है तब तो सबको आप घर में जा रहे हैं उनके हैं, सब आते हैं। हाँ, अब हम जाएंगे, हम चक्कर लगाएंगे, और फिर बाद में हमको ये कहा जाएगा नहीं, ये तो वार्ड क्रमांक 7 वाले का काम है, वो हम वार्ड क्रमांक 6 वाले हैं, हम क्यों करें, ये होता है। ऐसा ही होता है। माता जी वोट के हाँ खाएंगे, पैर छुएंगे, सब करेंगे, फिर हम कहेंगे भैया देंगे, हमारा काम तो करवाओ, हमारा काम बोलेंगे, वोट दे दो, हम जीत जाएंगे तो तुम्हारा काम करवाएंगे, फिर जीत जाते हैं, फिर उसके बाद नल्ला पूरा भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, टट्टी पेशाब घर में, आप खाना कैसे खाएं, और बच्चे वो बच जाते हैं, वो कीड़े है, अब बच्चे कीड़ा आ जाते हैं घर में,
अब कैसे आप वो करें। पार्षद यहाँ पे चुने गए हैं, उनसे आपने इसकी शिकायत की कभी? कही थी, 2-3 बार आए, 2-3 बार आए थे, उनसे क्या थे, वो सुनते ही नहीं है। क्या लग रहा है फिर बरसात आने लगेगी अभी? बाद बरसात आएगी तो उससे फिर भी वही परेशानी का माहौल बना है फिर? और देखो ये नल्ला कैसा भरा हुआ है, कब से साफ नहीं हुआ जी नल्ला? ये कभी नहीं होता, सब रोका पड़ा है ये। तो आपको वार्ड क्रमांक 7 है जी, और बाढ़ यात्रा के दौरान आप ये सब चीजें देख रहे हैं, बाढ़ में जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं आपको, जो नेता हैं जब चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब चीज करने के लिए बोलते हैं कि हम जो भी समस्याएं होंगी वो सब कर देंगे। लेकिन अब आप देखिए, ना तो इनकी कोई सुध लेने के लिए आ रहा है, ना तो पता करने के लिए आ रहा है कि ये किस स्थिति में जी रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं। बरसात आने पर एक अलग से ही इनके दिल में एक डर का माहौल हो जाता है, जब कमर तक इनके घरों में पानी भर जाता है। तो साथियों, किस प्रकार से ये जो बाढ़ है इसमें सुधार होगा, और जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो इस चीज की कब सुध लेंगे? मैं ये चाह रही थी कि ये नल्ला यहाँ पर कचरा भर रहा है ना, तो उसके आगे जब जाल डाला लगाया जाए ताकि वहाँ का कचरा वहीं रुके, तो इस नल्ले के अंदर पानी थोड़ा मतलब पानी बहाव अच्छी तरह हो पाएगा। तो वहाँ पर नल्ला बहुत चौड़ा है, तो वहाँ का पूरा यहाँ से तो पूरा चौक है। यहाँ तो बहन जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं हो गई 7-8 साल हो गई। 7-8 साल। क्या समस्या आ रही है? यही नल्ले की समस्या है। क्या घरों में पानी भरता है, यहाँ तक पानी आ जाता है, ठीक है, निकल नहीं पाते, खाने पीने को हर चीज ऊपर बदबू अलग आती है, गंदगी जम जाती है। और उसके बाद हमारी समस्या कोई नहीं है, आप नल्ला सही करो। हाँ, उसको सही करवा। आप लोग पार्षद के पास जब जाते हैं या क्षेत्रीय अधिकारी जो कोई आते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। कहते हैं ए सीजन वो सीजन ऐसे करके हमें 8-9 साल हो चली यहाँ पे, कोई कुछ नहीं होता उसको। अभी तक सुधार नहीं, अगर कंप्लेन कर दो तो वो कंप्लेन वाले आएंगे, थोड़ा बहुत कचरा निकाल ले जाएंगे। अभी आए थे तो 2 पटियां मेरी तोड़ी हैं, देखो ये डली है सबूत के साथ। हाँ, पटियां भी तोड़ो, ना कचरा निकाला ना कुछ किया। बताइए जी। साथियों, जो नेता हैं जब वोट का समय आता है, चुनाव आते हैं, तो किस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब प्रकार से वो बात बनाते हैं और कहते हैं कि सारा हम काम आपको करवाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक कोई निराकरण इस गली का नहीं हो पाया है। माता जी, जो नेता वोट के लिए आते हैं मांगने, क्या कहना है उनको? जो कहते हैं कि तुम हम वोट दो, हम तुम्हारी रास्ता करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, सीवर लैंड डरवा देंगे। ना कोई सीवर लैंड आने आता है, ना कोई अब जो नेता आएंगे आपसे वोट मांगने, उनको क्या हम कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, पर गली में नहीं आने देंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे रोड पे। काय के लिए आ रहे हो तुम? इसकी कोई व्यवस्था करवा रहे हो? हाँ, करेंगे, हम नहीं आने देंगे इसमें, किसी को भी नहीं। सीपर वाली नहीं आती झाड़ू लगाने के लिए, मैं खुद लगाती हूँ। पहले सड़क डलवाओ, नल्ला का सुधार करवाओ, सिविल लाइन डलवाओ, या वहाँ जाल लगा के कचरा रोकने का इंतजाम करवाएं। उसके बाद कोई भी नेता खड़ा हो, अन्यथा किसी को इस गली में आने की इजाजत नहीं है। क्योंकि जब वोट का समय आता तब सब वार्ड क्रमांक 7 वाला भी आएगा, वार्ड क्रमांक 5 वाला भी आएगा, वार्ड क्रमांक 6 वाला भी आएगा, सब आएंगे। लेकिन जब काम करवाने आएंगे ना, करवाना होगा तो कहेंगे ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये हम तुम्हारा वार्ड क्रमांक 7 में लग रहा है, तुम्हारा इसमें लग रहा है, तब ऐसा कहते हैं। और झाड़ू वाली भी आती है तो झाड़ू मतलब कभी ढंग से लगाती नहीं, यहाँ का कचरा वहाँ कर देती, वहाँ का कचरा वहाँ कर देती। क्यों आने देंगे? हमारा काम ही नहीं कर रहे, तुम क्यों आने देंगे? हमारा वोट अनर्थ ही जाएगा। क्यों देंगे हम? भले ही चला जाए, लेकिन हमारा काम करवाएंगे, खुशी खुशी से वोट दे पूरे। और साथियों को भी ले जाएंगे पकड़ के चलो भाई, हमारा काम करवाया, उनको वोट हमको देना है। वोट अमूल चीज है, ऐसा ऐसे थोड़ी है कि किसी को फालतू दे दिया। हर बार दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। अब साथ ही मैं बता दूं, हम लोग हैं वार्ड 7 में, और वार्ड 7 में जो गली न्यू कृष्णा विहार नगर की जो गली है, उससे हम अभी रूबरू हुए थे। और आपने देखा था वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जो कि पानी भरने की समस्या को लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। उसी चीज़ के लिए हम वहाँ के पार्षद जो हैं मनीष मन्ना जी हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो यहाँ से मोनिका जी जो पार्षद हैं, और MIC भी हैं वो, हम उनसे बात करेंगे अगर उस गली के बारे में। अभी तक वो गली की जो समस्या है वो निराकरण नहीं हुई है, क्या कुछ पूरी वो मामला है वो उनसे जानेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष जी, जो गली बताई गई है कृष्णा नगर की जो गली है, उसमें बताना है बहुत परेशान हो जाते हैं बरसात के समय में वो लोग, तो अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया, कई बार वो कह चुके हैं आपसे। ये कृष्णा नगर जो बसा हुआ है, मेरे पार्षदी कार्यकाल से पहले पूरी तरह कच्चा था। तो इसकी जो भी गलियों का सीसी सड़क निर्माण करवाया गया वो मेरे द्वारा कराया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या जो देखने को आ रही है
कि नौखन की पुलिया से एक नाला निकला हुआ है, जो पूरे ग्वालियर का जो नाला है वो, और उस सब जगह का पानी वहाँ पर आता है। उसमें एक भीषण समस्या क्या आ रही है कि नौखन की पुलिया से वो 20 फुट का नाला था और आगे जाके अतिक्रमण के चलते हुए 5 फुट का रह गया है। उसको पक्का भी करवा दिया गया है और उसी नाले के बिल्कुल लग के ही ये कॉलोनी बनी हुई है। लोगों ने मकान ले रखे हैं, बना रखे हैं काफ़ी समय से। तो उस समय जब ये सड़क बन रही थी तो ये एक पर्टिकुलर जो गली थी, इस गली नाले से बिल्कुल लगी हुई थी और इस समय मैंने उनसे कहा भी था कि सब गलियां बन चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें नाली की आवश्यकता नहीं है, हमारे नाले से ही सारे सीवर वाला कनेक्शन है, तो आप वो सड़क डाल दीजिए हमारी। अब सड़क क्योंकि डाली गई तो कहीं वो सड़क नाले की तरफ जाके ऊंची हो गई, इधर से भी ऊंची है। बीच का एक स्थान ऐसा है कि जो थोड़ा नीचा रह जाता है, जहाँ वो अपने कुछ भी धोते हैं घर वगैरह, तो उसका पानी भर जाता है। कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, पर हाँ पानी भरता है तो लोगों को समस्या है और मेरे संज्ञान में भी है। क्षेत्रीय जनता ने मुझे अवगत भी कराया था। उसके लिए एक निराकरण हमने ये सोच रखा है कि जहाँ पानी भरता है वहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बनाकर और एक पाइप के थ्रू पाइप नाले में डाल दिया जाए। जैसे जल भराव की जो समस्या होगी उसका शीघ्र निदान करा दिया जाएगा। ये मेरे भी संज्ञान में है और एक आधी महीने में ही इसका निदान हम करवा लेंगे। अब मनीष जी, हमने वहाँ पे जो देखा है एक बड़ा नाला भी है जो काफी समय से मतलब गंदगी से भरा हुआ है और वहाँ के जो लोग कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक हमें काफी समय हो गया देखते देखते उसकी सफाई कभी नहीं होती। क्या लग रहा है उनसे भी चौक कहीं ना कहीं वो जगह होती है? नाले की सफाई बरसात से पहले सारे नालों की सफाई की थी और मेरे पास उसके तथ्य भी हैं कि सबसे बड़ी जो पोकलेन मशीन होती है मैंने वहाँ वो उतार के उससे 3 जेसीबी और डंपर माननीय आयुक्त महोदय ने बड़ा सहायता की थी इसमें और बरसात से पूर्व ही उस नाले की सफाई की गई थी। अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले भी उस नाले की सफाई पूरी करवा दी गई थी। समस्या इसमें सबसे बड़ी मूल कारण ये है कि जो नाला 20 फुट चौड़ा था वो अतिक्रमण के चलते हुए 5 फुट रह गया है और चूँकि पूरे शहर का पानी वहाँ पर आता है और अब संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ फैक्ट्रियाँ भी उसके आसपास लगी हैं। हाँ, तो उनका कचरा वो उसमें डाल देते हैं, तो जिसके चलते हुए जो 20 फुट का नाला 5 फुट से उसकी निकासी होती है तो वो जल प्रवाह अवरुद्ध होता है। हाँ, और लोगों को समस्या उत्पन्न होती है। तो उसके संदर्भ में भी अब संज्ञान लेंगे। कमिश्नर साहब ने अभी अतिक्रमण को हटाए थे और प्रयास करेंगे कि जो भी नाले पे ऐसे अतिक्रमण है जिनसे कि जल अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो गली अभी जो परेशान हो रहे हैं वहाँ के लोग काफी समस्या से, उनको क्या कहना चाहते हैं? कब तक इस चीज का निराकरण हो जाएगा? ये जो पर्टिकुलर गली जहाँ जल भराव छोटी जगह पे हो रहा है उसके लिए तो हम 1 महीने के अंदर ही अंदर उसमें एक चैम्बर निर्माण करके पाइप डाल के उसको जल निकास की व्यवस्था करवा देंगे। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको हम करवा देंगे जल्द से जल्द हो सकता है। जल्द से जल्द इसी महीने मतलब अप्रैल माह में हम करवा देंगे उसको। देखिए, जो हमारे नज़र में जो समस्या आई थी और जो वहाँ के रहवासी हैं उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि इस प्रकार से हम लोग जो बरसात के दिन हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बच्चे तक निकलने के लिए बाहर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जो पानी है वो सब जगह भर जाता है। उसके निराकरण के लिए पार्षद जी ने भी आश्वासन दिया है, लगभग 1 महीने में उनकी समस्या है वो निराकरण कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि इसी प्रकार से पार्षद जी जो अपने वार्ड में जो विकास के कार्य हैं वो कर रहे हैं, जो निराकरण भी जल्दी से जल्दी कर देंगे। धन्यवाद।